आज पुनः फिर पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों आज पुनः हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जल्दी से आप सब लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जल्दी से जोड़ लें। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों चलते हैं आपके अपने टॉपिक पर। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है दोस्तों क्या है, रस की परिभाषा। रस की परिभाषा और उदाहरण। दोस्तों तो पिछली वीडियो में जो चर्चा हुई थी दोस्तों, रसों के बारे में चर्चा हुई थी। तो रसों के बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी दोस्तों वो श्रृंगार रस के बारे में चर्चा हुई थी। तो दोस्तों जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस जहाँ भी कह दें प्रेम, सौंदर्य आदि की स्थिति का वर्णन होता है। तो प्रेम और सौंदर्य, नायक और नायिका। दोस्तों प्रेम और सौंदर्य, नायक और नायिका की प्रेम, मिलन और वियोग, इन सब की स्थिति का वर्णन होता है दोस्तों, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो दोस्तों चलते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो संयोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। कौन सा? संयोग। एक संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। और दूसरा बताया था मैंने वियोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस होता है। तो अब पहले हम संयोग श्रृंगार रस को देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों संयोग जो श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है, इसकी परिभाषा देखते हैं। फटाफट आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दोस्तों नोट करते जाइए जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ। और आज हम संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण पढ़ेंगे दोस्तों, परिभाषा पढ़ेंगे क्या होती है इसकी परिभाषा। तो देखते हैं। ये जो संयोग शब्द है दोस्तों, संयोग का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मिलन। क्या होता है? संयोग। संयोग मतलब मिलन। अब किसका मिलन होता है दोस्तों, जी हम परिभाषा में देखते हैं। और फटाफट डाल लीजिए हेडिंग संयोग श्रृंगार रस। देखते हैं परिभाषा। जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर नायक, जहाँ पर नायक नायिका, जहाँ पर नायक और नायिका की परस्पर, जहाँ पर नायक और नायिका की परस्पर मिलने की स्थिति का वर्णन होता है। मिलने की स्थिति किसका दोस्तों? मिलने की स्थिति, मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, का वर्णन होता है, वर्णन होता है। वहाँ पर दोस्तों क्या, कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार? वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों? संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर देखिए हमने अभी बताया आपको संयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मिलन या मिलना।
तो जहाँ पर नायक और नायिका की परस्पर मिलने की स्थिति का वर्णन होता है दोस्तों, किसकी स्थिति का? मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, यही तो दोस्तों संयोग है। संयोग मतलब नायक और नायिका का मिलन। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर नायक और नायिका की परस्पर मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पर दोस्तों श्रृंगार रस होता है। नायक और नायिका परस्पर मिलते हैं, प्रेम पूर्ण बातें करते हैं, तो वहाँ पर कह दें कौन सा रस होगा? वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। तो यदि हमें ऐसी कोई पंक्तियाँ मिलती हैं जिनमें नायक और नायिका के परस्पर मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पर कह दें संयोग श्रृंगार रस होता है। फटाफट नोट कर ले दोस्तों, और फिर देखते हैं उदाहरण क्या है इसका। संयोग श्रृंगार रस का जो उदाहरण है वो क्या है दोस्तों। संयोग श्रृंगार रस का जो उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो फटाफट नोट कर लें परिभाषा, और इसके बाद उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण आप सब लोगों को याद होगा, तो जो उदाहरण आपको याद है वो लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको उदाहरण लिखाने जा रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लें। तो पहला जो देखो उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है, कितना प्यारा और कितना कहते सुंदर उदाहरण है। देखें दोस्तों, उदाहरण क्या है? उदाहरण है सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। क्या है दोस्तों? सजना है मुझे सजना के लिए। क्या दोस्तों इस उदाहरण को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि नायक और नायिका की परस्पर मिलने की स्थिति का वर्णन हो रहा है? यहाँ जो सजना शब्द आया है, यहाँ पर जो सजना शब्द आया है वो दोस्तों श्रृंगार करने के लिए है, कि मुझे श्रृंगार करना है। किसके लिए करना है? सजना मतलब पति के लिए करना है। तो जो नायिका है वो श्रृंगार करना चाहती है, और किसके लिए? पति के लिए करना चाहती है। तो दोस्तों देख लिए आप, यहाँ मिलने की स्थिति का वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि मिलने की स्थिति का वर्णन हो रहा है तो दोस्तों कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, आप लोगों को याद होगा, बनता होगा आप लोगों से, लेकिन उसके बाद भी अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। वतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहनी हंसें, सौंह करे भौहनी हंसें, दैन कहे नट जाए, दैन कहे नट जाए। कितना अच्छा उदाहरण है दोस्तों संयोग श्रृंगार रस का, कि वतरस बातें करने के रस या लालच में लाल की मतलब श्री कृष्ण की मुरलीधरी यानी बांसुरी को धर देती हैं, लुकाए मतलब छिपा करके। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में मुरली को लुका करके रख देती हैं,
और सौंह करें। जब श्री कृष्ण पूछते हैं तो वो कसम खाने लगती हैं कि हमने आपकी मुरली नहीं छिपाई है। भौंहनी की हंसें, भौहों केवल हंस देती हैं दोस्तों। और दैन कहे नट जाए, जब श्री कृष्ण जाने लगते हैं तो देने के लिए भी कह देती हैं। यानी ये क्रियाकलाप होता है, क्यों होता है दोस्तों? बातें करने के लालच में कि ऐसा करेंगे तो श्री कृष्ण हमसे आके क्या करेंगे? बातें करेंगे, मुरली के बारे में हमसे पूछेंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा रस माना जाएगा? संयोग श्रृंगार रस माना जाएगा। तो लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम श्रृंगार रस का जो दूसरा प्रकार है उस पर चर्चा करते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस और जो दूसरा दोस्तों श्रृंगार रस का प्रकार है, श्रृंगार रस का जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है वियोग श्रृंगार रस। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों। एक अभी अपन ने पढ़ा है वो है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है दोस्तों ये वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वियोग श्रृंगार रस का एक दूसरा नाम भी है दोस्तों और दूसरा नाम विप्रलंभ वियोग श्रृंगार रस है। विप्रलंभ श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का एक दूसरा नाम कह दें। इसका क्या है? एक दूसरा नाम भी है और दूसरा नाम है दोस्तों क्या? दूसरा नाम है विप्रलंभ। विप्रलंभ श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार रस है दोस्तों। कौन सा रस है? विप्रलंभ श्रृंगार रस। किसका नाम है ये? वियोग श्रृंगार रस का दूसरा नाम है। किसका? वियोग श्रृंगार रस का। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है वियोग श्रृंगार रस की। तो वियोग का जो मतलब होता है दोस्तों, वियोग जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है दोस्तों वियोग। वियोग मतलब विछड़ना। क्या है दोस्तों? विछड़ना। विछड़ना मतलब अभी नायक और नायिका क्या हो रहे थे दोस्तों? संयोग श्रृंगार में मिल रहे थे। अब वियोग श्रृंगार में क्या होगा? नायक और नायिका दोनों बिछड़ेंगे, अलग होंगे, तो एक दूसरों को क्या होगा? वियोग रूपी दुख होगा। क्या होगा दोस्तों? वियोग रूपी दुख होगा। और उसी वियोग रूपी दुख का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों? वियोग श्रृंगार रस होता है। तो देखते हैं परिभाषा। जहाँ पर नायक और नायिका, जहाँ पर नायक और नायिका के परस्पर बिछड़ने, किसका दोस्तों? बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। किसका दोस्तों? बिछड़ने की स्थिति। बिछड़ने की स्थिति का क्या होता है? वर्णन होता है। बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? वहाँ पर कौन सा रस होता? वियोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा दोस्तों? वियोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता? वियोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। तो जहाँ पर अभी मैंने बताया वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना और इसका दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है विप्रलंभ। क्या है दोस्तों?
विप्रलंभ श्रृंगार रस है। और जहाँ पर जो नायक और नायिका हैं दोस्तों, इनकी बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। किसका? बिछड़ने की स्थिति का। वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। कौन सा रस होता? वियोग श्रृंगार रस होता है। और चलते हैं दोस्तों अब उदाहरण पे, उदाहरण डाल लेते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका क्या है, फटाफट नोट कर लें और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण वियोग श्रृंगार रस का देखते हैं दोस्तों। हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर नायक और नायिका की बिछड़ने की स्थिति का है वर्णन। नायक और नायिका एक दूसरे से क्या हो रहे दोस्तों? अलग हो रहे हैं। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, इस उदाहरण में राम और सीता के वियोग का वर्णन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीता शब्द आ गया है। तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब राम सीता को क्या कर रहे हैं दोस्तों? ढूंढ रहे हैं, यानी राम को वियोग रूपी दुख हो रहा है। तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, राम ढूंढते हुए सीता को वनों में फिर रहे हैं और पशु पक्षियों से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे खगो हे मृगो, आप अच्छे हैं, जंगल में रहने वाले हैं, क्या आप लोगों ने कहीं पर मेरी सीता को देखा है दोस्तों? तो जी आपका कौन सा रस हुआ? वियोग रस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन है, वियोग रूपी दुख का वर्णन है दोस्तों। फटाफट नोट कर लें इसको और इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण है, दूसरे उदाहरण में गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं निस्दिन, क्या कह रही हैं दोस्तों? निस्दिन बरसत नयन हमारे, क्या कह रही हैं? निस्दिन बरसत नयन हमारे। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे नेत्र निस्दिन यानी प्रतिदिन बरसते रहते हैं। और क्या कह रही हैं कि सदा रहत पावस, सदा रहत पावस ऋतु हम पे। कौन सी ऋतु रहती? पावस ऋतु रहती है हम पे। जब से श्याम सिधारे, क्या है दोस्तों? जब से श्याम सिधारे, मतलब जब से श्याम सिधार गए, ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे नेत्र निस्दिन बरसते रहते हैं। हमारे जो नेत्र हैं वो निस्दिन बरसते रहते हैं और सदा रहती है हमेशा पावस ऋतु, मतलब वर्षा ऋतु बनी रहती है। क्योंकि नेत्रों का बरसना दोस्तों वर्षा ऋतु का प्रतीक। तो वियोग रूपी दुख के कारण गोपियाँ कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गए तब से हमारे लिए वर्षा ऋतु बनी हुई है, क्योंकि हमारे नेत्र हमेशा बरसते रहते हैं दोस्तों। तो फटाफट नोट कर लें और इसके बाद फिर चलते हैं, अगले रस पे चर्चा हो रही।
और अगला रस जो है दोस्तों वो बड़ा ही आपको आनंद कह दें या हंसी, क्योंकि हास्य रस का नाम आ रहा है दोस्तों। किसका रस? कौन सा रस? हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। जो दूसरा रस है वो है दोस्तों हास्य रस। हास्य रस। इस रस में आपको दोस्तों हंसी आने वाली है। इस रस में आपको हास्य का भाव उत्पन्न होने वाला है, हंसी का भाव उत्पन्न होने वाला है। तो हास्य रस कहाँ पर होता है दोस्तों? पहले तो इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि हास्य रस कहाँ पर होता है। हास्य रस कहाँ पर होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यानी कह दें कि हास्य रस की जो परिभाषा होती है वो क्या है दोस्तों। तो जो हास्य रस है, हास्य, हास्य मतलब हंसना। क्या है दोस्तों? हास्य मतलब हंसना, या फिर कह दे हंसी आ जाना। क्या आ जाना? हंसी आ जाना। तो जी आपको हंसी आने वाली है और आपको मैं हंसाने वाला हूँ। आपको मैं हंसाने जा रहा हूँ और आपको हंसी आने वाली है, यानी इसमें आपको आनंद आने वाला है दोस्तों। क्योंकि जब आनंद आता है तभी तो हंसी आती है दोस्तों। तो चलते हैं हास्य रस पे। तो इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, सरल सी परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन वैसी कह देते हैं कि जहाँ पर किसी की वेशभूषा, आचार, व्यवहार, क्रियाकलाप आदि को देख करके हमें हंसी आ जाती है दोस्तों, वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। लेकिन परिभाषा अपन बना रहे तो क्या बनाएंगे? परिभाषा लिखते हैं, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में हास्य नामक, हास्य नामक स्थायी, हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव। क्या है दोस्तों? संचारी भाव। संचारी भाव से संयोग होता है। क्या होता? संयोग होता है। संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता दोस्तों? वहाँ पर हास्य रस होता है। कौन सा रस होता? हास्य रस होता है। वहाँ पर हास्य रस होता है। फटाफट नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि हंसी आने वाली है, हास्य का भाव उत्पन्न कराने जा रहा हूँ मैं। तो परिभाषा क्या है दोस्तों? सहृदय के हृदय में कौन सा भाव? हास्य नामक स्थायी भाव। कौन सा? हास्य नामक स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव, ठीक है, हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव। देखिए दोस्तों, स्थायी भाव भी आ गया, रस की चारों अंगों के नाम आ गए। स्थायी भाव आ गया, संचारी भाव आ गया, अनुभाव आ गया, विभाव आ गया। मतलब इनका क्या हो रहा है दोस्तों? संयोग हो रहा है। रस की चारों अंग जब मिलते हैं तो बराबर में हमें क्या मिलता है? रस मिलता है कि नहीं? अब स्थायी भाव कौन सा शामिल होगा दोस्तों? जो स्थायी भाव शामिल करेंगे वहीं पर क्या होगा दोस्तों? रस बनेगा। तो यहाँ पर हमने स्थायी भाव किसको शामिल किया? हास्य रस को शामिल कर देने से कौन सा रस बनेगा दोस्तों? हास्य रस बनेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों।
हास्य रस का जो उदाहरण है वो देखते हैं क्या है। हास्य रस का उदाहरण आप सब को याद होंगे, आप सब ने पढ़े होंगे, फिर भी देखते हैं उदाहरण क्या है। फादर ने बनवा दिए, फादर ने बनवा दिए, क्या बनवा दिए दोस्तों? 3 कोट 6 पैंट। क्या बनवा दिए दोस्तों? 3 कोट और 6 पैंट। जी, किसने बनवा दिए दोस्तों? किसने बनवा दिए? फादर। फिर बेटा, बेटा उनको पहनकर, बेटा उनको पहनकर बन गया कॉलेज का। क्या बन गया कॉलेज का दोस्तों? स्टूडेंट। क्या बन गया दोस्तों? स्टूडेंट बन गया। तो ऐसा होता है क्या दोस्तों? ऐसा होता है क्या? यदि 3 कोट और 6 पैंट पहनने से कॉलेज का स्टूडेंट बन जाए कोई, तो सब लोग सिलवा लेंगे दोस्तों, नहीं सिलवा लेंगे? आप लोग भी सिलवा लेंगे और बोले अब स्कूल नहीं जाना, कॉलेज जाना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? हंसी का पात्र या हंसी का भाव। तो एक शब्द तो यहाँ फादर शब्द आया, ठीक है, और एक शब्द दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट आया। तो यहाँ इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो इसलिए भी कह सकते हैं, सीधा सीधा कह देते कि बच्चा कॉलेज का स्टूडेंट बन गया और पिता ने 3 कोट 6 पैंट बनवा दिए दोस्तों। तो ऐसा जो मिक्स है, खिचड़ी है दोस्तों, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की जो खिचड़ी बना दी गई है, यहीं से हमें थोड़ा सा क्या होता? हंसी का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद फिर देखते हैं हम अगले रस पे, या फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लें या फिर कह दें स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसके दूसरा जो उदाहरण है, इसका जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों, उसको देखते हैं फटाफट। दूसरा उदाहरण और नोट कर लें। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है? मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ। कैसा हूँ दोस्तों? मैं महावीर हूँ। और कह दें कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ। किसको? पापड़ को तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। देखिए दोस्तों कितना बलवान हूँ मैं, दोस्तों कितना बलवान हूँ कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ। आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बलवान नहीं हैं, महावीर नहीं हैं। तो यहाँ देखो क्या कहा गया है? मैं महावीर हूँ, पापड़ को, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। और आगे क्या कहा गया है? आगे गुस्सा आ जाए तो कागज, क्या दोस्तों? कागज को क्या कर सकता हूँ? मोड़ सकता हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ दोस्तों।
देखिए, क्या ऐसा गुस्सा आपको आ सकता है दोस्तों? आपको ऐसा गुस्सा आता है कभी कि आप गुस्से में आकर के कागज को मोड़ें? कागज को मोड़ना कठिन, लेकिन जब गुस्सा आ जाएगा तो फिर आप मोड़ सकते हैं। ऐसे आप क्या हैं? महावीर हैं दोस्तों। तो पापड़ को तोड़ना और कागज, क्या है दोस्तों? कागज। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये दोस्तों वीरता का बखान किया गया है, जो दिखावटी वीरता का वर्णन है। दिखावटी वीरता का वर्णन है। पापड़ को तोड़ना, कागज को मोड़ना, ये कोई वीरता के लक्षण थोड़ी हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब हास्य रस है दोस्तों। कौन सा रस है? हास्य रस है। इसमें आपको हंसी आने वाली है दोस्तों। क्या आने वाली है? हंसी आने वाली। तो फटाफट नोट कर लें दोस्तों, और इसके बाद फिर चलेंगे हम अगले रस पे। तो इसको नोट कर लें जल्दी से।